अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समन स्टनिंग स्टाइल्स। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे wherever you're in the world। मेरा नाम है समन काशिफ एंड आज की वीडियो में आपको एक कलरफुल आई मेकअप लुक करके दिखाऊंगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज को फिल इन करूंगी यूजिंग डार्क ब्राउन आईब्रो पेंसिल। मैं अपनी आईब्रोज को ज्यादा फिल नहीं करती क्योंकि जो मेरी आईब्रोज है वो ऑलरेडी क्वाइट थिक एंड बुशी है। इस तरह पर अगर मैं ज्यादा उनको फिल करूंगी तो वो बहुत फेक लगेंगी एंड ताकि मेरी आईब्रोज फेक ना लगे तो मैं इसी वजह से मैं एक ब्लैक आईब्रो पेंसिल भी इस्तेमाल नहीं करती। सो गाइस, आई हैव गॉट 1 month एंड अ बिट मोर की छुट्टियां लेफ्ट बिफोर आई स्टार्ट माई न्यू यूनिवर्सिटी। तो तब तक मुझे छुट्टियां एंड मैं घर पर हूँ एंड बाकी सारे जो मेरे सिबलिंग्स हैं वो पढ़ने जाते हैं एंड जो बाकी सारे हैं वो काम पर जाते हैं एंड मैं घर पर फ्री होती हूँ। सो लाइक इन टोटल मेरी 4 month से ऊपर तक छुट्टियां चल रही हैं। अभी तक वो ख़त्म नहीं, अक्टूबर में जाके ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इट्स लाइक आई एम ऑन ए हाफ गैप ईयर। आई टेल माई घर वाले जिस तरह स्टूडेंट्स लेते हैं ना गैप ईयर स्टडीज़ में बीच में, तो फिर मेरा चल रहा है हाफ अ गैप ईयर, जो कि दीज आर माई समर वेकेशंस एंड आई कंसिडर देम अ हाफ गैप ईयर। मतलब दिस इज अ टर्म दैट आई हैव मेड माई सेल्फ। मेरे जो घर वाले ना दे कांट सी मी फारिग, उनको शायद मेरे से ज़्यादा जल्दी है कि मेरे समर हॉलिडेज कब खत्म होंगे एंड मैं कब यूनिवर्सिटी स्टार्ट करूँगी। उनको है दैट आई शुड डू समथिंग प्रोडक्टिव। मतलब मुझे होता है कि यार मैं फारिग हूँ, इट्स अ गुड थिंग, फिर बाद में मेरी स्टडीज शुरू हो जाएंगी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, यू शुड डू समथिंग प्रोडक्टिव। फिर एक पैक्ड ब्रश आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए मैंने कंसीलर अप्लाई किया ऑल ओवर माई आईलिड एंड अंडर माई आईब्रो एरिया। कोई भी आई शेडो लगाने से पहले कंसीलर ऑन द आईलिड एंड अंडर द आईब्रो एरिया लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर कंसीलर लगाने के बाद जब भी आप कोई आई शेडो लगाते हैं तो उसका जो कलर है आई शेडो का वो अच्छी तरह ब्राइटली दिखता है एंड वो जो आई शेडो का जो कलर है वो ज़्यादा देर तक लास्ट भी करता है एंड आपको जो आई मेकअप है वो ज़्यादा देर तक लास्ट करता है ऑन योर आईलिड। एनीवेज, काम से याद आया, मैंने काम किया था। मैंने वेडनेसडे को मैंने मामा को हेल्प किया था। वो समोसे बना रही थी आलू के एंड मैंने साथ में उनको हेल्प किया। बेसिकली वो जो रोल पट्टी होती है ना समोसे वाली, वो हमारे पास पड़ी हुई थी। तो फिर उसके बाद मम्मा ने शी मेड द बैटर, वो जो आलू वाला होता है, तो फिर उससे फिर हमने समोसे बनाए। माय मॉम डिडंट वांट कि वो समोसे वाली पट्टी वो वेस्ट हो जाए, तो फिर इसलिए हमने आलू वाले समोसे बनाए। अच्छा, वैसे इन माय ओपिनियन समोसों की शेप बनाना ना बहुत मुश्किल काम है। मेरी मम्मा जो शेप बना रही थी ना समोसों की, वो ट्रायंगल जो शेप होती है वो बहुत अच्छी बना रही थी। उनकी जो तीनों साइड्स थी वो इक्वल थी, वो मतलब बहुत ही बैलेंस समोसा लग रहा था। व्हाइल ऑन द अदर हैंड जो मेरा समोसा था उसकी शेप बहुत ही इरेगुलर थी। मतलब वो ट्रायंगल तो ऑब्वियसली थी, लेकिन वो देखने में एक परफेक्ट ट्रायंगल वाली शेप की लग रही थी। ऑल्दो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। फिर आपने एक ब्यूटी ब्लेंडर को इस्तेमाल करते हुए अपने जो कंसीलर अप्लाई किया ऑन योर आईलिड, आपने उसको अच्छी तरह ब्लेंड करना ताकि देयर आर नो हार्श लाइंस लेफ्ट। फिर आपने कंसीलर के ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने इन ऑर्डर टू सेट द कंसीलर। कोई भी आई शेडो लगाने से पहले कंसीलर को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आई शेडो लगाने से पहले कंसीलर को सेट नहीं करेंगे तो फिर थोड़ी देर बाद जो कंसीलर है वो क्रीज कर जाएगा एंड जो कंसीलर उसकी लाइंस बन जाएंगी आपके आईलिड के ऊपर। फिर जब आप उसके ऊपर आई शेडो लगाओगे तो फिर थोड़ी देर बाद जो आपकी आई शेडो है वो भी क्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से जो आपका आई मेकअप है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि आईलिड के ऊपर आई शेडो की लाइंस बन चुकी होंगी। उसके बाद फिर एक बिग फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए अपने लाइट ऑरेंज आई शेडो अप्लाई करना है इन द क्रीज एज द ट्रांजिशन शेड। मैं जो समोसे बना रही थी ना उनकी जो ट्रायंगल शेप थी उनमें से जो एक साइड थी वो बहुत लंबी हो जाती होती थी, पता नहीं कैसे। मतलब मैं पूरी कोशिश करती थी कि वो लंबी ना हो, लेकिन वो फिर भी हो जाती थी। एंड साथ में ये मेक श्योर करना कि वो जो ट्रायंगल की जो वो शेप है समोसे की, वो जो तीनों साइड्स है उनमें से किसी भी साइड में कोई होल ना हो। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। देन वंस अगेन वही बिग फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए आपने डार्क ग्रीन आई शेडो अप्लाई करना है इन द आउटर कॉर्नर ऑफ योर आई। आपने पैरेट ग्रीन आई शेडो अप्लाई करना है व्हिच इज अ फॉर्म ऑफ ब्राइट ग्रीन। फिर वही बिग फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए जिसके साथ आपने वो डार्क ग्रीन आई शेडो अप्लाई किया इन द आउटर कॉर्नर ऑफ योर आई, आपने वो जो लाइट ऑरेंज आई शेडो अप्लाई किया था इन द क्रीज एज द ट्रांजिशन शेड, उसके साथ अच्छी तरह ब्लेंड करना है ताकि देयर आर नो हार्श लाइंस लेफ्ट। सो बेसिकली आई हैव मेड दिस अ हैबिट सिंस अ कपल ऑफ इयर्स नाउ कि जब मम्मा रोल, समोसे, चिकन पॉकेट्स एंड ऐसी चीज़ें बनाती है ना तो फिर मैं मम्मा को साथ में हेल्प करती हूँ। तो फिर अगर मैं घर पे हूँ या मैं कोई पढ़ाई ना कर रही हूँ तो फिर मैं मम्मा को हेल्प करा देती हूँ साथ। फिर आपने एक बिग पैक ब्रिसल आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए आपने ऑरेंज आई शेडो अप्लाई करना है ऑन द सेंटर ऑफ योर आईलिड। मेक श्योर कि जो यहाँ पे आप ऑरेंज आई शेडो अप्लाई करें वो डार्क ऑरेंज आई शेडो हो। देन वही बिग पैक ब्रिसल आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए जिसके साथ आपने ऑरेंज आई शेडो अप्लाई किया ऑन द सेंटर ऑफ योर आईलिड, आपने वो ऑरेंज आई शेडो को, वो जो आपने डार्क ग्रीन आई शेडो अप्लाई किया था इन द आउटर कॉर्नर ऑफ योर आई, एज वेल एज वो जो आपने लाइट ऑरेंज आई शेडो अप्लाई किया था इन द क्रीज
एज द ट्रांजिशन शेड उसके साथ अच्छी तरह ब्लेंड करना है ताकि देयर आर नो हार्श लाइंस लेफ्ट। देन जस्ट टू इंश्योर कि वो जो आपने डार्क ग्रीन आई शेडो अप्लाई किया था इन द आउटर कॉर्नर ऑफ योर आई वो सही से लगा हुआ है। आपने एक स्मॉल फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए वो दोबारा से डार्क ग्रीन आई शेडो अप्लाई करना है इन द आउटर कॉर्नर ऑफ योर आई। वो स्मॉल फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए आपने वो डार्क ग्रीन आई शेडो वो जो आपने ऑरेंज आई शेडो अप्लाई किया था इन द सेंटर ऑफ द आईलिड एज वेल एज वो जो आपने लाइट ऑरेंज आई शेडो अप्लाई किया था इन द क्रीज एज द ट्रांजिशन शेड उसके साथ अच्छी तरह ब्लेंड करना ताकि देयर आर नो हार्श लाइंस लेफ्ट। देन वंस अगेन वो स्मॉल फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए मैंने डार्क पिंक आई शेडो अप्लाई किया इन द इनर कॉर्नर ऑफ माई आई। इसके बाद फिर वो स्मॉल फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए वो डार्क पिंक आई शेडो को वो जो मैंने डार्क ऑरेंज आई शेडो अप्लाई किया था ऑन द सेंटर ऑफ द आईलिड एज वेल एज वो जो मैंने लाइट ऑरेंज आई शेडो अप्लाई किया था इन द क्रीज एज द ट्रांजिशन शेड उसके साथ अच्छी तरह ब्लेंड किया ताकि देयर आर नो हार्श लाइंस लेफ्ट। उसके बाद जस्ट टू इंश्योर कि वो जो मैंने डार्क ऑरेंज आई शेडो अप्लाई किया था ऑन द सेंटर ऑफ द आईलिड वो सही से लगा हुआ है। मैंने दोबारा से एक स्मॉल फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए वो डार्क ऑरेंज आई शेडो अप्लाई किया ऑन द सेंटर ऑफ द आईलिड। देन फिर वो स्मॉल फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए मैं वो डार्क ऑरेंज आई शेडो को वो जो मैंने डार्क पिंक आई शेडो अप्लाई किया था इन द इनर कॉर्नर ऑफ माई आई एज वेल एज वो जो मैंने डार्क ग्रीन आई शेडो अप्लाई किया था इन द आउटर कॉर्नर ऑफ माई आई एज वेल एज वो जो मैंने लाइट ऑरेंज आई शेडो अप्लाई किया था इन द क्रीज एज द ट्रांजिशन शेड उसके साथ अच्छी तरह ब्लेंड किया था कि देयर आर नो हार्श लाइंस लेफ्ट। उसके बाद फिर एक एंगल ब्रश को इस्तेमाल करते हुए मैंने येलो आई शेडो अप्लाई किया along माई लोअर लैश लाइन एंड ऑन माई लोअर वाटर लाइन। तो फिर जब मैं ऐसे काम कर रही हूँ तो आई लाइक टू हेल्प, मुझे मजा आता है। लेकिन दिस बीइंग सेड मुझे कुकिंग में कोई खास शौक भी नहीं है, मतलब आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन कुकिंग। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे बेकिंग का बहुत शौक है। आई लाइक टू मेक केक्स, स्पेशली चॉकलेट केक्स। देन मैंने एक ब्लैक आई लाइनर पेंसिल को इस्तेमाल करते हुए मैंने ब्लैक लाइनर लगाया अलॉन्ग माई अपर लैश लाइन। मैंने आई लाइनर को थोड़ा सा पतला रखा और मैंने आई लाइनर को कोई विंग नहीं बनाया। मैं वैसे ज़्यादा बेकिंग भी नहीं करती, मतलब मुझे शौक तो है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बेकिंग भी नहीं करती, ना कुकिंग करती हूँ ना मैं बेकिंग करती हूँ ज़्यादा। कभी हुआ, मतलब बहुत टाइम हुआ है जब से मैंने लास्ट टाइम मैंने कोई केक बनाया हो। जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है ना टी टाइम पे, तो फिर वन ऑफ द थिंग्स ऑन द मेन्यू इज केक। एंड मोस्टली वो जो केक बनता है वो चॉकलेट केक होता है, क्योंकि घर पे जो चॉकलेट केक है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत मज़े का भी होता है जो घर पे बनता है, तो इसलिए घर पे ज़्यादातर चॉकलेट केक ही बनता है जब केक बनता है। आई रिमेंबर जब पाकिस्तान शिफ्ट होने के बाद जब हमारा पुराना घर था ना, तो वहाँ पर मैंने एक दफ़ा केक बनाने की कोशिश की थी एंड वो वनीला केक था। वो उसका टेस्ट तो अच्छा था लेकिन उसके जो ओवरऑल केक की जो लुक थी ना वो अच्छी नहीं आई थी। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने केक बनाया था उस घर में, उस ओवन में। एंड फॉर सम रीज़न पता नहीं क्यों, शायद वो टाइमिंग्स का कोई मसला हो गया, ऊपर नीचे हो गई, जिसकी वजह से वो जो ऊपर वाली लेयर थी ना वो उतनी बेक नहीं थी। केक की जो टॉप लेयर थी वो कच्ची भी नहीं थी लेकिन वो उतनी प्रेजेंटेबल भी नहीं लग रही हुई थी जितना वो रिमेनिंग केक लग रहा था। ऑब्वियसली साथ में मामा एंड और लोग हेल्प करा रहे थे, मतलब मैं अकेले किचन में कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन मैंने उस केक को बनाने के लिए, वो वनीला केक था, उसको बनाने के लिए मैंने इतनी एफर्ट लगाई थी कि जब वो केक ऊपर से सही नहीं बना तो मुझे काफी बुरा लगा। आई वाज लाइक मैंने इतनी एफर्ट की, इट शुड हैव टर्न्ड आउट नाइस। लेकिन उस वनीला केक का कलर एंड उसका जो टेस्ट था वो बहुत अच्छा था। और फिर बेकिंग में मैंने और भी काफी चीजें बनाई हुई हैं। मैं जब इंग्लैंड में हाई स्कूल जाती होती थी तो फिर वहाँ पर एक सब्जेक्ट होता था फूड एंड टेक्नोलॉजी के नाम से, तो वहाँ पर मैंने काफी चीजें बनाई है बेकिंग में। जैसे कि फूड टेक क्लासेस में मैंने कैरेट केक बनाया हुआ है, मैंने बनाना ब्रेड बनाई हुई है एंड मैंने बिस्किट्स बनाए हुए हैं। और उससे पहले प्राइमरी स्कूल में मैंने एक दो दफा मैंने शॉर्ट ब्रेड बिस्किट्स बनाए हुए जो कि बहुत इजी है बनाने में। एंड वो शॉर्ट ब्रेड बिस्किट्स बहुत मजे के भी होते हैं, वो बहुत ज्यादा मीठे नहीं होते। अभी कुछ देर पहले मैंने अपनी कजिन के साथ मैंने बिस्किट्स भी बनाए थे। मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं कि हमने कौन से फ्लेवर के बिस्किट्स बनाए थे, लेकिन एक तो हमने प्लेन बिस्किट्स बनाए थे और दूसरा हमने चॉकलेट बिस्किट्स बनाए थे। वो बिस्किट्स बस ठीक ही बने थे, मतलब वो देखने में तो अच्छे लग रहे थे लेकिन वो थोड़े से ना कम मीठे थे तो इसलिए इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। अच्छा, घर पर जब भी बाहर से केक आता ना तो वो चॉकलेट केक आता है, क्योंकि घर पे सबको चॉकलेट केक बहुत पसंद है। नॉट द ड्राई चॉकलेट केक्स, लेकिन मुझे फज चॉकलेट वाले जो फ्लेवर्स होते हैं ना केक के, वैसे केक्स आते हैं। पहले ना हम लोग काफी टाइम से वो जो किचन कुजीन से चॉकलेट केक्स आता है ना वो हम लोग लेते होते थे। यहाँ पर एक दो दफा हमने किचन कुजीन से कॉफी फ्लेवर्ड केक्स भी लिए हैं जिसमें चॉकलेट भी होती है, लेकिन इन माय ओपिनियन वो इतने मजे के नहीं होते। अच्छा, वैसे कॉफी केक्स मुझे इतने ज्यादा पसंद भी नहीं है, चॉकलेट केक्स से मुझे ज्यादा पसंद है एंड वही ज्यादा मुझे मजे के लगते हैं। अच्छा, वैसे कुछ कॉफी केक्स में कॉफी का फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो वैसे भी अच्छे नहीं लग रहे होते मुझे। अच्छा, देन जस्ट टू इंश्योर कि वो जो मैंने येलो आई शेडो लगाया वो अच्छी तरह से नजर आया, मैंने दोबारा से वो एंगल ब्रश की मदद से मैंने येलो आई शेडो अप्लाई किया अलॉन्ग माई लोअर लैश लाइन एंड ऑन माई लोअर वाटर लाइन। और अब कुछ देर से हम लोग लेयर से चॉकलेट केक्स मंगवाते हैं। बाकी फ्लेवर्स भी अच्छे होते होंगे लेकिन लेयर्स के जो चॉकलेट केक्स ना वो बहुत मजे के होते हैं एंड दैट टू ऑफ चीपर प्राइसेस। प्राइस वाइज लेयर्स पे चीपर केक्स मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू किचन कुजीन। रिसेंटली मेरी बर्थडे पे बेल्जियम चॉकलेट केक आया था लेयर्स से, ऐसा ही कुछ नाम था, बेल्जियम समथिंग केक। एंड उससे पहले किसी की बर्थडे पे मल्टीजर्स चॉकलेट केक आया था, वो बहुत मजे का था, वो भी बाय लेयर्स था। ये दोनों केक के फ्लेवर्स बाय लेयर्स बहुत मजे के थे। एक दफा पहले मेरे कजन ना चॉकलेट फज ब्राउनी लेकर आए थे लेयर्स से। वो ब्राउनी थी तो बहुत मजे की थी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ब्राउनी मुझे होता है कि ब्राउनी थोड़ी सी हार्ड हो। वो ब्राउनी काफी सॉफ्ट थी, मुझे लगा चॉकलेट केक है।
एंड देन यहाँ पर मैंने एक स्मॉल फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए मैंने लाइट बेबी पिंक शिमरी आई शेडो अप्लाई किया इन द इनर पॉइंट ऑफ माई आई। उसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई किया ऑन माई अपर आई लैशेज एज वेल एज ऑन माई लोअर आई लैशेज। अच्छा, पर्सनली मुझे ये होता है कि जो ब्राउनी होती है ना वो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, हार्ड एंड फजी टाइप ब्राउनीज मुझे बहुत पसंद है। जो सॉफ्ट वाली होती है वो तो मुझे लग रहा होता है जैसे पेस्ट्रीज एंड चॉकलेट केक्स हैं। एंड लेयर्स पर जो कप्स आते हैं ना संडेज, वो भी बहुत मजे के होते हैं, उसमें से चॉकलेट एंड जो वो कैरमल फ्लेवर्स है ना वो भी बहुत मजे के हैं। बाकी संडे फ्लेवर्स भी अच्छे हैं लेकिन दीज टू आर माय मोस्ट फेवरेट। बाय द वे आई यूज्ड टू थिंक जो 3 मिल्क केक मिलता है ना वो बहुत मजे का होता है, लेकिन मैंने लेयर्स का 2-3 दफा ट्राई किया, मुझे कोई खास पसंद नहीं आया। ये जो 3 मिल्क केक है ये एज टाइप ऑफ मीठा तो ठीक है, लेकिन इसका जो केक पार्ट है वो काफी सॉगी है तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। एक दो दफा हमने घर पे मार्बल केक भी बनाया हुआ, वो भी बहुत मजे का बनता है, लेकिन उस पर ज्यादा मेहनत लगती है एज कम्पेयर टू अगर आप चॉकलेट केक बनाए या वनीला केक अकेला बनाए। एक दफा मेरी छोटी बहन ने ना मुझे टीस्पून फुल ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट मुझे ट्राई कराया एंड वो इतना ज्यादा कड़वा था ना, आई थॉट कि इट टेस्ट्स नाइस बट इट क्लियरली डज नॉट टेस्ट नाइस। मुझे लगा उसकी स्मेल भी इतनी अच्छी होती है तो टेस्ट इतना भी बुरा नहीं होगा अगर आप अकेला ट्राई करोगे, लेकिन वो मैंने एक ही दफा ट्राई किया और मुझे था इतना कड़वा। एक दफा ना मैंने अपनी बहन के बर्थडे पर चॉकलेट केक बनाया था, उसके साथ मैंने फ्रॉस्टिंग भी बनाई थी टू डेकोरेट द केक। वो जो अकेला चॉकलेट केक था ना उसका फ्लेवर तो बहुत मजे का था, वो बहुत मजे का था ऑन इट्स ओन, लेकिन उसके साथ जब मैंने फ्रॉस्टिंग बनाई थी ना उसका फ्लेवर बहुत खराब हो गया था, पता नहीं कैसे, एंड उसकी वजह से वो पूरा जो केक का जो टेस्ट था वो खराब हो गया था। वो जब मैंने फ्रॉस्टिंग बनाई थी ना टू कवर द होल केक, वो समहाउ पता नहीं कैसे लेकिन वो बहुत ज्यादा सॉल्टी बन गई थी। शायद मैंने उसमें सॉल्टेड बटर डालने के बाद मैंने उसको बहुत ज्यादा मिक्स कर लिया, जिसके बाद पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, लेकिन वो इतनी ज्यादा सॉल्टी हो गई थी कि वो जो फ्रॉस्टिंग थी ना वो मीठी की बजाय उसमें लगा था जैसे मैंने पता नहीं कितना ज्यादा सॉल्ट डाल दिया। एंड बेचारे मेरे फैमिली मेंबर्स, क्योंकि उनको पता था कि मैंने इस केक के ऊपर काफी ज्यादा एफर्ट लगा ली है एंड मैंने काफी ज्यादा टाइम इसके अंदर इन्वेस्ट किया, तो वो बेचारे खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फ्रॉस्टिंग के साथ खाया ही नहीं जा रहा था। एंड एट द एंड दे वर लाइक हम लोग फ्रॉस्टिंग उतार रहे ऊपर से, फिर चॉकलेट केक के ऊपर से पूरी फ्रॉस्टिंग उतारी, उसके बावजूद कहीं कहीं से ना वो सॉल्टी फ्लेवर आ रहा था फ्रॉस्टिंग का। द फ्रॉस्टिंग वाज अ वेरी बैड आइडिया। सो गाइस, ये रहा मेरा आज का फाइनल कंप्लीटेड आई मेकअप लुक। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू like and share this video as well as subscribe to my YouTube channel Suman Stunning Styles. And once you have subscribed to my YouTube channel Suman Stunning Styles, don't forget to press the bell icon so that you never miss a future upload. Also, don't forget to follow me on my Instagram page. The link is in the description box below for more content. I will see you in my next video. Until then, take care. Allah Hafiz.